क्या इस संसार में हमारे मरण के बाद क्या हम स्वर्ग और नरक में जाएंगे? और क्या कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नरक का? क्योंकि हमें कहा जाता है कि अगर हम उच्च कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो इसका क्या रहस्य है, इस विषय को आज हम क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब, गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, भिखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज का जो हमारा विषय था कि क्या स्वर्ग और नरक है, तो इस विषय को समझने से पहले हम सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की साखी को देखते हैं। साहब कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाई। कि जो अनजान है, जो उस रहस्य से वाकिफ नहीं है, जो उस हकीकत को नहीं जानता, जो सत्य को नहीं जानता, उसके लिए स्वर्ग और नरक है। लेकिन जो उस सत्य को जानता है, जो उस परमात्मा को जानता है, उसके लिए कोई भी स्वर्ग और नरक नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट क्यों बना? आपको पता है स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट क्यों बना है? स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट बना है भय के कारण, कि हमें भय हो, हमें ये भय हो कि हमें मरना है। हम इस बात को भूल चुके हैं कि हमें मरना है। हम ये समझ रहे हैं कि हम कभी भी नहीं मरेंगे, हमारी कभी भी ये शरीर नहीं ढहेगा, हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण से हमें ये भय दिया गया है कि अगर तुम इस संसार में बुरे कर्म करोगे और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम नरक में जाओगे, अगर अच्छे कर्म करोगे इस संसार में तो तुम स्वर्ग में जाओगे। मैंने कहीं पे एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप देखी, तो उसमें एक बच्चा था जो पाइप को पकड़ के खड़ा था। ठीक है, तो वो समुद्र में था। ठीक है, तो सारी फैमिली उसकी गई थी समुद्र में। ठीक है, तो वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और वो बच्चा उस पाइप को पकड़ के बैठा हुआ है, और उसके घर वालों ने ही किसी ने उसको पाइप का हाथ उसके पाइप में डलवाए। लेकिन वो जो जगह थी वो समुद्र का किनारा ही था, बीच नहीं थी। लेकिन वो उस बच्चे को पता नहीं था कि ये जो है समुद्र का किनारा ही है। वो नीचे देख रहा था तो बहुत पानी लग रहा था उसे, तो उसे बस ये भय था कि मैंने अगर हाथ छोड़ दिए तो मैं इस पानी में गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तब उसके अब्बू ने, ये जो भी बड़ा था, उसने पकड़ के उस पानी में उसको खड़ा किया। तब वो हंसने लगा, क्योंकि वो पानी तो उसके पाँव तक भी नहीं पहुंच रहा था। लेकिन उसको ये भय था कि मैं अगर इस पाइप को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर सकता हूँ। यही भय है। तो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट बनाया ही इसलिए गया है। और दूसरा कारण क्या है स्वर्ग नरक का? दूसरा कारण स्वर्ग नरक का ये है, देखिए विचार करें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। बेहोशी जो है ना, जो भी बंदा, जो भी इस संसार में बेहोश रहता है, यानी इस संसार के सारे कार्य करता जा रहा है, लेकिन जागृता से नहीं कर रहा है। उससे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे मरना है, जिसे कोई किसी किस्म का दुख नहीं है। बस वो चल रहा है। बस जब से उसने जन्म लिया है और मृत्यु तक बस वो विचारों में बंधा हुआ है और चल रहा है, सारे संसार के कार्य कर रहा है और बेहोशी में, जागृता से भी नहीं कर रहा है, बेहोशी से कर रहा है। और जो बेहोशी से जो भी कार्य कर रहा है वो कार्य ही नरक है और कुछ भी नरक नहीं है। जो भी कार्य हम बेहोशी में करते हैं वो सारे हमारे लिए नरक होते हैं।
जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु हो जाएगी 1 घंटे में, तब आप क्या करोगे? आप एक दुकानदार हो, आपकी एक शॉप है, तो आप उस समय, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो? आप भागना शुरू करोगे, घर जाओगे, बच्चों से मिलोगे, सबको बोलोगे। अच्छा, आपको ऐसे नहीं पता चलता, मैं भी किसी को बीमारी हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, उसे कोई बड़ी बीमारी हो, और उसे डॉक्टर बोल दे कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने हैं, ठीक है। अब 1-2 महीने में वो क्या कर सकता है? फिर वो क्या करेगा? अब वो अपने वो जो काम काज कर रहा था वही करेगा, या आगे वो किसी दूसरे कार्य में लगेगा? अगर वो भय के कारण भागेगा, स्ट्रगल करेगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, पता भी चल गया है कि मेरे पास समय नहीं है, तो अभी भी वो क्या है? बेहोश है, अभी भी वो नरक में ही है। उसको ये मालूम हो गया है, फिर भी वो अपने कार्य में लगा पड़ा है, तो वो नरक में ही है। और अगर वो जागृत हो जाए, अगर वो समझ जाए कि मेरे पास समय बहुत है, कम है, तो वो जागृत होगा, वो उस सत्य की खोज करना शुरू कर देगा। इसी वार्तालाप पे मैं एक आपको वार्ता सुनाता हूँ। एक समय क्या हुआ, एक राजा था, और उसी राजा को ये मालूम पड़ा ब्राह्मणों से, बहुत ब्राह्मण उसके पास आए और उन्होंने कहा कि आपके पास आज का दिन ही है, कल की सुबह का सूरज आप नहीं देख पाओगे। तो उस समय सुबह का ही समय था और उस बादशाह को इस चीज़ का पता चल गया। तो उसने क्या किया कि अपने जितने वज़ीर से उन सबको बोला कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये बोला गया है। तो वज़ीर ने बोला कि हम ब्राह्मणों को पूछते हैं कोई हल। तो ब्राह्मण अलग अलग बातें कर रहे थे। वहीं पे एक उसके पास एक सियाना वज़ीर था तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम आज के समय में हम बेवकूफ़ को ही सियाना समझते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने बादशाह को कहा कि बादशाह, आपकी मृत्यु का जो समय निर्धारित किया गया है, जो आपको ये पता चला है, वो इस नगरी में पता चला है, आपके इस नगर में पता चला है। आप ऐसे करें, इस नगर को छोड़ के चले जाएं। तो बादशाह ने कहा कैसे? कि बादशाह, आपके पास एक ऐसा घोड़ा है जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ भागता है, जितना हो सके इस राजपाट से आप बहुत दूर चले जाएं। तो बादशाह ने भी उसकी बात मानी, घोड़े पे बैठा और भागना शुरू कर दिया। भागता गया भागता गया भागता गया, बस उसको यही चिंता थी कि मैं मर जाऊंगा। मरने का पता चल गया, फिर भी वो भाग ही रहा है। यही नरक है। तब क्या होता है कि रात होने लगती है। अब उसको पता चल गया भाई अभी बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, मैं अपने नगर से बहुत दूर आ गया हूँ। तो उसने विचार किया कि मैं थोड़ी देर, एक दरख्त था उसके नीचे, रात हो गई थी, तो उसने सोचा मैं आराम करता हूँ और फिर जो है मैं निकलूँगा। तब थोड़ी देर के बाद, जैसे सुबह होने का समय ही था, यानी कि 10-5 मिनट ही पड़े थे, तो काल आया और उस बादशाह के हाथ रखा और बोला कि बादशाह, मैं काल हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो बादशाह ने कहा कि काल, तुम यहाँ तक भी आ गए मुझे लेने? मैं तो अपने नगर से बहुत दूर आ गया हूँ, मेरी मृत्यु तो वहाँ पे लिखी हुई थी ना। तो काल ने कहा कि नहीं, आपकी मृत्यु इसी दरख्त के नीचे लिखी हुई थी। मैं खुद हैरान था कि आप इस दरख्त तक कैसे पहुँचोगे। मैं नमन करता हूँ आपके इस घोड़े को
जो आपको यहाँ तक लेके आया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और वो वहाँ पे वो काल उसके प्राण निकालते हैं। तो हम जितनी भी भाग दौड़ करें, मृत्यु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब आपने विचार करना है कि आपको जागृत होकर मरना है या भाग भाग के मरना है। ये ही कारण है स्वर्ग और नरक का। अगर आप जागृत हो, जो भी कार्य कर रहे हो जागृता से कर रहे हो, और आपको ये मालूम है कि मुझे मरना है, और जब आपको ये पता चल जाता है ना, तब आपको चैन नहीं होता है। आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वस्तु को प्राप्त कर लूं जिसको प्राप्त करने के बाद मैं हमेशा जन्म मरण से न्यारा हो जाऊं। और अगर नहीं तो आप बादशाह वाला काम होगा, आप दौड़ में होगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन भाग 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 के आप वहीं पहुँचोगे जहाँ पे आपकी मृत्यु लिखी हुई होगी। तो ये कार्य है संसार का। तो हमें समझना है, हमें जागृत होना है कि हमें बेहोश होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।